headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। तीसरी के गादी में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की हुई मौत। मृतक आपस में है चचेरे भाई। परिजनों की चित्कार से गमगीन हुआ माहौल। धनबाद के नौकाडीह में कुएं से बरामद सीताराम यादव के शव के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में मारपीट कर कुएं में डाला गया था शव। आने वाले समय में पूरी तरह से साइबर क्राइम को खत्म करने का गिरिडीह एसपी ने किया दावा। आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील। और खोरी महुआ एसडीएम ने अवैध पत्थर लोड हाईवे को किया जब्त। जाली दस्तावेज से हो रहा था परिवहन। पत्थर खदान पर भी अड़ा हाईवा और पोकलेन मशीन की जांच के बाद किया गया जब्त। तीसरी थाना क्षेत्र की गादी में सरकरी नदी के समीप शुक्रवार की दोपहर एक सीमेंट लदे ट्रैक्टर के असंतुलित होकर पलटने से ड्राइवर सह मजदूर व खल्लासी के इंजन से दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सीताराम यादव व बूंदो यादव पूर्णाडीह गांव के रहने वाले थे और दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक सह मजदूर बूंदो यादव व खल्लासी सीताराम यादव लक्ष्मीपुर से सीमेंट लोड कर देवरी थाना क्षेत्र के जिवड़ा की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में गादी के सकरी नदी के समीप घाटी में उतरते वक्त ट्रैक्टर का इंजन असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर व खल्लासी दोनों ही इंजन के नीचे दब गए। दोनों चचेरे भाइयों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के लगभग 4 घंटे तक दोनों के शव इंजन में दबे रहे। वही घटना की सूचना मिलते ही भंडारी पंचायत के मुखिया पिंकेश सिंह, माली नेता मंटू शर्मा, अजय सिंह आदि पहुंचे और तीसरी पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो, एसआई अभिमन्यु परिहारी सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जहां पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से टेलर में लदे सीमेंट को अनलोड कर जेसीबी से इंजन को उठाकर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर मृतकों के परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए काफी देर तक पुलिस को शव ले जाने से रोक दिया, जिसकी सूचना पर प्रखंड प्रमुख राजकुमार यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस व जनप्रतिनिधियों की कड़ी मशक्कत के बाद भी परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। गिरिडीह जिले की मुफस्सिल और बगोदर थाने में हुए किडनैपिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपहरणता को पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किडनैपिंग से जुड़े मामले थाने में रिपोर्ट किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला समेत 3 अपहरणता को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करवाया। इस मामले में एक गिरफ्तार आरोपी नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह एवं अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया है। 2-3 दिनों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2-3 नाबालिग बच्चियों के अपहरण की भी खबर रिपोर्ट हुई थी। मुफस्सिल थाने के द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए
मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक नाबालिग की सकुशल बरामदगी की गई तथा एक और अपहृता महिला थी, उसकी भी बरामदगी की गई तथा दोनों घटनाओं में जो शामिल अभियुक्त थे उसको मुफस्सिल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बगोदर थाना में भी 2 ऐसे अपहृता की बरामदगी सकुशल की गई है और उसमें भी 2 शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग है, उसे डिटेंशन होम भेजा जा रहा है। इस प्रकार कुल लगभग पिछले 4-5 दिनों के अंदर में 4 अपहृताओं की बरामदगी सकुशल पुलिस के द्वारा की गई है और सभी कांड में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उसे माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साइबर अपराध के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस बेहद सक्रिय है। आने वाले समय में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यह कहना है गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा का। शुक्रवार को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में 2 दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। साथ ही आमजन साइबर अपराधियों के चंगुल में न फंसे, इसके लिए जागरूकता संबंधित कई कदम उठाए जा रहे हैं। एसपी श्री शर्मा ने जागरूकता से संबंधित जानकारी देते हुए आमजनों से अपील किया कि यदि वे किसी तरह से ठगी के शिकार होते हैं तो अविलंब साइबर या नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें। साथ ही सभी इन अपराध के विरुद्ध जागरूक हों। पिछले काफ़ी दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में लगभग 25 से 30 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा उनके पास जो बेहद महंगे मोबाइल फ़ोन थे उनकी भी जब्ती की जा चुकी है और पुलिस इसे एक अभियान के तौर पर चला रही है और अभी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए गिरिडीह पुलिस की तरफ से 8 पृष्ठों का एक पंपलेट छपवाया गया है, जिसमें साइबर अपराध में क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रकार से उसकी रोकथाम के लिए आम आदमी को जागरूक किया जा सके, उस बातों को उसमें दर्शाया गया है। यह पंपलेट हम लोग अभी लगभग 3000 प्रतियों में पूरे गिरिडीह शहर में और आसपास के क्षेत्रों में भी वितरण करवा रहे हैं। गिरिडीह पुलिस का स्पष्ट उद्देश्य है कि आम लोग इस पंपलेट को पढ़ें, इस पत्रिका को पढ़ें और इस संबंध में जागरूक हों और अपना पैसा पूरी तरह सुरक्षित रखें और किसी भी परिस्थिति में साइबर अपराध को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपसे हमारा अनुरोध है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी अपराधी आपसे किसी भी प्रकार की ठगी करने का प्रयास करता है तो अविलंब इसकी सूचना साइबर थाना प्रभारी को, साइबर थाना को तथा निकटवर्ती थाना को सूचना दें और विशेष परिस्थिति में चाहे तो हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी आप लॉगिन करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अभी आने वाले समय में पूरे शहर में हम लोगों ने कई जगहों पे बैनर्स और पोस्टर्स लगवाए हैं, कई जगह पे इसकी रोकथाम के लिए फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं और आने वाले समय में हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह शहर से पूरी तरह से साइबर अपराध का खात्मा किया जाएगा। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत परसन ओपी के नौकाडी में सीताराम यादव की हत्या कर 100 को कुएं में डालने के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक सीताराम यादव की पत्नी शीला देवी के आवेदन पर थाने में कांड अंकित किया गया। मामले में खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में टीम गठित कर कांड की जांच की जिम्मेवारी की गई। इसके बाद टीम ने महज 2 दिन के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विश्वा देवी, दीपक यादव और योगेंद्र राम शामिल हैं। एसपी श्री शर्मा ने बताया कि आपसी विवाद में पहले मारपीट शुरू हुई, इसके बाद सीताराम यादव को कुएं में धक्का दे गिरा दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए तीनों ने 100 को कुएं से बाहर निकाला और फिर सवारी गाड़ी में लोड कर 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक कुएं में 100 को डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने सवारी गाड़ी, झग्गर और रस्सी को भी बरामद किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनवार थाना अंतर्गत परसन ओपी में ग्राम नौकाडी में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी तथा अज्ञात के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस संबंध में मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और टीम ने काफ़ी बेहतर काम करते हुए 2-3 दिनों के अंदर में ही पूरे घटना का उद्भेदन करते हुए उस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस दिन घटना हुई थी वो तीनों लोग जो थे वो मृतक के साथ में थे और किसी आपसी विवाद को लेकर के उनके साथ मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद उसको धक्का दिया और वो कुएं में जा कर के गिर गया।
उसके बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से इन व्यक्तियों के द्वारा एक वाहन में इनके शव को उस कुएं से निकालकर और किसी अन्यत्र 3-4 किलोमीटर दूर कुएं में छुपाने की नीयत से भेजा गया, डाल दिया गया दूसरे कुएं में। परंतु पुलिस ने इसमें काफ़ी बेहतर ढंग से काम करके शव को भी बरामद किया और घटना में प्रयुक्त जो वाहन था, सवारी गाड़ी, उसे भी बरामद किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का झग्गर और रस्सी भी बरामद कर ली गई है। और इसके साथ ही सभी को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने शुक्रवार को अवैध रूप से पत्थर लोड हाईवा को हीरोडीह पुलिस के हवाले किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम मनोज कुमार खोरी महुआ की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र से बोल्डर लोड हाईवा को जाते हुए देख उन्होंने वाहन को रुकवाया। इस दरमियान जब कागजात की मांग की गई तो ड्राइवर के द्वारा चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जांच की गई तो पता चला कि हाईवा गलत रूट पर परिवहन कर रही है। मौके पर चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हीरोडीह थाना अंतर्गत डलोरायडीह में पत्थर खदान से बोल्डर लोड किया गया है। इसके बाद देवरी सीओ और हीरोडीह थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के साथ वे पत्थर खदान पहुंचे, जहां 3 हाईवा और एक पोकलेन खड़ा मिला। इस दौरान सभी वाहन को मौके से जब्त किया गया। एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवैध उत्खनन प्रतीत हो रहा है, जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरे ये जो दिखा रहा है इसका तो हम लोग बयान सुन रहे हैं, बार बार फोन कर रहा है इसमें कि तुम बोलो ससुराल में, तो बेटा अब जल्द से जा रहा राष्ट्रीय झंडा दो किलोमीटर तक हाईवा जाम हुआ था सर, जब्त हो गया। आज का अभी नहीं था, इसलिए बुलाने गया सर, जब्त की गाड़ी भागने लगा, भाग गया। जब्ती करके किसी को जिम्मा दे दीजिए, जिम्मा दे दीजिए। यहाँ के गाँव वाला जो होगा ना उसको जिम्मा दे दीजिए, पता चल जाएगा ना, कर ले। वो लड़का बता, वो लड़के भागेगा, उसको छोड़ दिया आप लोग। ना ये नहीं भाग बढ़िया फोटो। अभी क्षेत्र भरवन के दौरान एक हाईवा ये बोल्डर लेके जा रहा था, उसके पास कागजात नहीं थे, उसका रूट भी गलत था। और जब उससे पूछे तो माइंस ये जो है यहाँ आए थे, यहाँ 3 हाईवा लगा हुआ है, पोकलेन लगा हुआ है और अवैध उत्खनन प्रथम दृष्टया ही लगता है। अभी अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा बनने वाले पानी टंकी के प्रारंभिक कार्य को एक स्थानीय परिवार ने अपनी जमीन होने का दावा करते हुए रोक दिया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने तीसरी पुलिस को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद तीसरी पुलिस व अंचल के सीआई सुधाकर कुमार मौके पर पहुंचे और उक्त परिवार को समझा बुझाकर कार्य को चालू करवाया। इस संबंध में जमीन पर दावा कर रहे नरेश राम का कहना है कि 3 एकड़ 68 डिसमिल जमीन उनके पिता मंगर राम व एकली देवी के नाम पर है, जिसका रसीद भी कट रहा है, लेकिन उस जमीन पर जबरन पानी टंकी बनवाया जा रहा है। रसीद कट रहा है इसका? हाँ सर, रसीद कटा रहे हैं इसका। कितना का रसीद कट रहा है? कितना जमीन का? 3 एकड़ 68 डिसमिल का। आप लोग गए थे तीसरे सीओ पास? सीओ साहब वहीं गया था अभी आदमी हमारा, तो वहाँ सीओ साहब नहीं था, वो लोग आ रहा है रिटर्न से। सीओ जैसे कि बोलते हैं एनओसी दिए हैं, तो किस प्रकार एनओसी दिए हैं सीओ साहब हम लोग को तो पता नहीं है। रसीद कट रहा है आप लोग का? हम लोग का रसीद कट रहा है सभी जमीन? पैसा भी जमा लिया। वहीं इस मामले में पीएचडी के
जे मणिकांत मंडल ने बताया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा पानी टंकी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। उक्त जमीन में कार्य के लिए अंचलाधिकारी से एनओसी लेने के बाद कार्य प्रारंभ किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन होने की बात कहकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से कार्य चालू करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से पूरे गुमकी पंचायत में जलापूर्ति बहाल की जाएगी। ग्रामीण जलापूर्ति योजना गुमकी का कार्य किया जा रहा है। इसमें एनओसी की समस्या थी WTP और ESR के लिए, तो हम लोगों को एनओसी CO के माध्यम से, CO साहब के माध्यम से मिल गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना कि मेरा ज़मीन है। इसके बाद उन लोगों के द्वारा विरोध दर्ज किया गया, काम भी बाधित किया गया। तत्पश्चात प्रशासन और मजिस्ट्रेट के आने के बाद नियुक्ति की गई और आने के बाद पुनः कार्य को चालू कर दिया गया है और हम इसको शीघ्र ही कार्य कर देंगे, पूरा कर देंगे। सर, योजना के बारे में थोड़ा विस्तृत बता दें। ये गुमकी ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरे गुमकी पंचायत को जलापूर्ति देगी और इनका लक्ष्य 24 तक में किया जाना था, थोड़ा विलम्ब से किया हो रहा है, परंतु कार्य अब स्टार्ट हो गया और शीघ्र ही हम इसको पूरा कर देंगे। गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा मालडा के रहने वाले दिनेश कुमार मंडल बीते 2 महीने से गिरिडीह समाहरणालय में सपरिवार धरना पर बैठे हैं। दिनेश कुमार मंडल का कहना है कि गिरिडीह कोडरमा रेलखंड के सिंहोडी ओवरब्रिज के पास उनकी पुश्तैनी जमीन थी। वह जमीन रेलवे के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिसके एवज में उनको सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन वह मुआवजा नहीं मिला। तब उन्होंने इसकी शिकायत रेल मंत्रालय से की। इसके बाद उनका मुआवजा राशि बीते 3 वर्षों से गिरिडीह कोषागार में पड़ा हुआ है, लेकिन लापरवाही के कारण उनको मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और उनको राशि देने में अधिकारियों द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। इसके विरोध में वह धरना पर बैठे हुए हैं। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन से मुआवजा राशि दिलवाने की मांग की है। 3 महीने से यहीं बैठे हुए। हम लोग रोज आते जाते हैं, हम लोग का कुछ हुआ है या 100 रुपया खर्चा होता है और बाल बच्चा ऐसा ही भूखे मर रहा है। मेरा लड़की का शादी करना है और हम भाड़ा के मकान पर रह रहे हैं। वहाँ जो मकान बना हुआ था तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया, तो हम भाड़े के मकान पर रह रहे हैं और मेरा बाल बच्चा भूखे मर रहा है। सबका मतलब कि सबका अति खराब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार मंडल है। मेरा जो है सो रेलवे का जो ओवरब्रिज बना है सिंहोडी में, वहाँ पर मेरे पिताजी ज़मीन खरीदे थे। वो ज़मीन का जो है सो उसमें दीवार दिया हुआ था, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ था, उसमें छोटा सा मकान भी बना हुआ था। वो जो है सो रेलवे ने जो है सो जब अपना रेलवे लाइन को पार करने लगा तो वो अपना जो है सो ओवरब्रिज उस आपकी ज़मीन पर बना लिया। बाकी मेरा ज़मीन एक्स्ट्रा में बहुत दूर तक डाइवर्सन करके तोड़ फोड़ करके जबरन रास्ता बना दिया, जिसमें जो है सो हम लोग ने उसमें कंप्लेन किया था रेल मंत्री से। रेल मंत्रालय से मेरा पैसा आया, वो पैसा जो है सो उमा शंकर सिंह को मिला 2 करोड़ रुपया। वो पैसा जो है सो आज तक DC के यहाँ ही पड़ा हुआ है। जो उधर तो 1.5 साल तक ये लोग बताया ही नहीं कि आपका पैसा आया। 2 साल लॉकडाउन हो गया और इधर 1.5 साल में जब रेलवे ने पूरा अपना कार्रवाई पूरा करके पैसा देने का ऑर्डर दिया है, तो ये लोग जो है सो पैसा हमको दे ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते जब 2 साल से 3 साल से परेशान हो गए हैं, तब हम लोग जो है सो 12/8 से धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को CCLDAV पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमब्रम ने की। कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों, पॉक्सो नशे से होने वाली हानियों, साइबर अपराध, बाल मजदूरी एवं बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में गिरिडीह बाल विवाह को लेकर 4थे स्थान पर है।
जिसे सभी को मिलकर खत्म करना है और इसमें शिक्षकों और बच्चों की अहम भूमिका है। बाल विवाह जैसे अभिशाप को हमारे समाज में मिटाने के लिए आप सबको इसके लिए जागरूक होना पड़े। वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी श्यामा प्रसाद ने कहा कि बच्चों को पॉक्सो जैसे कानून की जानकारी होगी, तभी बच्चे पॉक्सो जैसे कानून में नहीं घिरेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता नीलम कुमारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक BA कुमार, शिक्षक S रबानी के शाह, A सिन्हा, B के पाठक, अजीत बरन शान आदि मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।